आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। जैसा कि वे पहले हम बताए हैं कि इस चैनल पर थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन इसके पहले ऑब्जेक्टिव नहीं बताए थे। इसके पहले हम थ्योरी चल रहे थे। आज से थ्योरी ऑब्जेक्टिव का पार्ट चलेगा। अगर नए होंगे बच्चे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है वास्तविक संख्या ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर है 72, बी बराबर है 9, क्यू बराबर 8, तो आर के मान बताना है। अगर थ्योरी का पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप जरूर पार्ट देखिएगा। देखिए भाग एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आर 0 रहता है तो बी क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। तो ए का मान दे दिया कितना, ए का मान दे दिया 72 बराबर बी का मान दे दिया 9 गुने, अब देखिए क्यू का मान दे दिया है 8 प्लस आर का मान क्या होगा था, देखिए तो 9 8 72, तो शेषफल कहाँ बचेगा, शेषफल तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 73, बी बराबर 9, क्यू बराबर 8, तो आर का मान होगा। इसे आप वीडियो रोक कर बनाइएगा। जस्ट पहला क्वेश्चन जैसा है बताइए। देखिए मान बैठाते हैं, यहाँ ए के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो 73 है। और उसके बाद बताइए बी के जगह पर क्या है, तो बी के जगह पर आपका 9 है। उसके बाद क्यू के जगह पर है 8, तो आर का मान क्या होगा, देखिए तो 9 8 72 और यहाँ कितना है 73 है। क्या है 73। तो बताइए आर कितना होगा, 9 8 तो 72 हो जाएगा, लेकिन आर का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। 9 8 72 1 तब ना 73 होगा। तो आंसर आर के जगह पर क्या हो जाएगा, आर के जगह पर 1 होगा। तो आपका आंसर डी होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हो नहीं रहा, इसे देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ए बराबर दिया हुआ बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ ए बी बराबर एलसीएम होगा, ए बी बराबर एलसीएम। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। देखिए संख्या क्या दिया हुआ, बताइए संख्या आपका एचसीएफ ए और बी का कह रहा है, ए और बी का। तो एलसीएम कितना होगा ये देखना है। तो जो एचसीएफ होता है वही एलसीएम होता है। अगर दो संख्याओं का अगर याद होगा कि दो संख्या मान लेते ए गुने बी है और बराबर इसका जो एचसीएफ होगा एचसीएफ गुने एलसीएम होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। तो यहाँ पर दो संख्या क्या है,
ए और बी है, क्या है, ए और बी है, और दोनों आपस में एलसीएम जितना है उतना ही आपका क्या है, एचसीएफ है, यानी जितना एचसीएफ उतना ही एलसीएम। तो मान पूछ रहा है ये क्या होगा कि एलसीएम बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो क्या होगा, ए और बी होगा, ए और बी। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए एचसीएफ ए बी गुने एलसीएम ए बी निम्न में से किसका बराबर होता। तो जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं कि जो दो संख्याओं अगर है ए और बी, तो इसका जो एचसीएफ और एलसीएम होगा, एलसीएम वो दोनों संख्याओं के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के बराबर होता है, यानी एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो गुणनफल क्या होगा, तो ए और बी हो जाएगा। तो ए और बी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 8, सीरियल नंबर गड़बड़ा गया है। चलिए एक कौन सी संख्या है, देखिए बच्चों जब थ्योरी नहीं देखे होंगे आप तो थ्योरी जरूर देख लीजिएगा। वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन हम बताए हैं, उसमें संख्या के बारे में जितना भी संख्या है वह बताए हैं। एक कौन सी संख्या होगा ये सारा बताएं, प्रकृत संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सारा मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखोगे तो उसे जरूर देखेगा। इन लोग ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब बोलिएगा कि एक कौन सी संख्या है, तो एक जो संख्या है विशिष्ट संख्या बच्चों, एक जो संख्या है आपका वो विशिष्ट संख्या कहते हैं इसको, विशिष्ट, विशिष्ट, इसको विशिष्ट बोलते हैं, विशिष्ट पूर्णांक। क्या बोलते हैं, विशिष्ट पूर्णांक। क्या बोलते हैं, विशिष्ट पूर्णांक। विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं किसको, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो विशिष्ट पूर्णांक कहलाएगा। जैसे एक का वर्तक सिर्फ एक ही होगा, इसलिए यहाँ पर विशिष्ट पूर्णांक किसी भी ऑप्शन में ए बी सी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, डी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया थ्योरी पार्ट में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं बता दिया। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके जरूर थ्योरी पार्ट देखेगा और अपने दोस्त को भी कहिएगा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। जब यूक्लिड विभाजन जो बनाए हैं a बराबर बी क्यूब प्लस आर, इसे आप क्या बनाते हैं, चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 में क्या बनाए थे आप, लस्सा बनाए थे, मस्सा बनाए थे, भागफल बनाए थे, शेषफल बनाए थे। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर जो होगा बी होगा, आप मस्सा बनाते थे। इसका इस प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसे क्या बनाता है, मस्सा बनाया जाता है, यानी एचसीएफ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये सीरियल गड़बड़ा गया है, तो इसके मत सीरियल से मत नहीं लीजिएगा, इसे सीरियल से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन जरूर देखिए आप लोग और क्वेश्चन को समझिए। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल शून्य आता है, जब शेषफल शून्य आता है
तब उस चरण का भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। जब आप एल्गोरिथम इक्विलिट एल्गोरिथम का प्रयोग करके ए क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो कहता शेषफल 0 आता है, यानी आर जो है 0 आता है। तब उसका भाजक जो होता है, ये भाजक बी, वो क्या कहलाता है, तो बी ही मस्सा कहलाता है। क्या होगा, मस्सा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर इसका सीरियल उल्टा आया है, तो ये आप नहीं लीजिएगा। कहता दो संख्याओं का मस्सा कितना है, 25 और लस्सा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस्सा गुने मस्सा होता है बच्चों, लस्सा गुने मस्सा होता है। तो दो संख्या, तो हमको गुणनफल पूछ रहा है, बताइए मस्सा आपका लस्सा कितना है, 50 है, और लस्सा आपका 50 है और मस्सा कितना है, 25 है। ये दोनों को गुना कर देंगे, संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। गुना करो कितना आएगा, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 0, यानी 1250। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन 1250, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन कितना होगा, सी होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, ये ऑप्शन सी होगा। चलिए ये क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ये समझ में आया होगा यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सीरियल से नहीं लीजिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो बताइए a बराबर, तो आप जानते होंगे क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक बताइए a b के लिए a बराबर बी क्यूब प्लस आर, क्या बताया, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। बताइए 0 जो है, क्या बताए थे, थ्योरी पार्ट देखे होंगे, तो आप इसको आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बच्चों डी होगा। क्या होगा, आंसर डी। यानी जो है, यानी कोई भी देखिए, ये जो है भाजक, भाजक जो होता है ना, वो भाज, अगर भाज देते हैं तो जो शेषफल आता है ना, शेषफल वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। यानी कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो भाजक जो शेषफल आएगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, और भाजक से हमेशा छोटा होता है। वही है यहाँ देखिए, 0 क्या है, यानी किसी संख्या को अगर भाग देते हैं, देखिए मान लें कि कोई संख्या 4 लें और भागा दिए मान लें कि 5 से, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा। फिर 4 में भागा देते हैं 6 से, तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा। फिर 4 से भागा देते हैं 7 में, तो क्या आएगा, 4 एकम 4, भाग कितना बचेगा, 3। फिर 4 से भागा देते हैं 8 में, 4 दूनी 8, और शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो यहाँ देखे तो हमेशा भाजक से क्या हो रहा, भाजक से छोटा है, भाजक से क्या है, छोटा है। बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन भाजक से शेषफल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य किसे कहते हैं, तो आप अगर नहीं देखे होंगे थ्योरी पार्ट, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, थ्योरी पार्ट जरूर देख लेगा बच्चों। मैं उसमें सारा जितने भी संख्याएं हैं बताए हैं, तो मैं इसको फिर से
रिकॉल कर देते हैं, सह-अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? यानी वैसी दो या दो से अधिक संख्या है जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक एक हो, तब उसे क्या कहेंगे? सह-अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सह-अभाज्य संख्या कहेंगे। तो बताइए दो संख्याओं में दोनों संख्याओं का मस्सा निकालेंगे। जैसे हम 9 का अगर मस्सा निकालिएगा, 9 का गुणनखंड कीजिएगा 3 गुने 3 गुने 1 आएगा। 16 की जगह तो कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ तो कितना आएगा? 1, क्योंकि दोनों में क्या वनिष्ठ गुणनखंड है? 1 है। अगर इसको 15-20 का निकालिएगा, 15-20 का, तो बताइए क्या होगा? 15-20 का 15 का अगर कीजिएगा तो 3 गुने 5 हो जाएगा। अगर 20 के कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 गुने 5 आएगा। तो एचसीएफ जो आएगा यहाँ पर, एचसीएफ आपका 5 आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो हमको तो ऑप्शन पहले ही में नजर आ रहा आंसर ये होगा। इसमें भी देखिए 81 के पहाड़ा में भी आ जाता है, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? ये भी नहीं होगा, 1 से बेसी आएगा। डी भी नहीं होगा, 13 चौक के बाद ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी सह-अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि, बताइए अभी जस्ट बताए क्या होगा? ए बी सह-अभाज्य संख्या कहलाएगा यदि ए और बी का मस्सा 0 होगा, ए बी का लसा 1 होगा, ए बी का मस्सा 1 होगा, या फिर आपका ए बी का लसा 0 होगा। तो देखिए सह-अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वैसी दो या दो से अधिक संख्या है जिनका महत्तम समवर्तक 1 हो। क्या हो? यानी मस्सा 1 हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कहता, निम्न में कौन सी संख्या है? निम्न में कौन सी संख्या है? निम्न में कौन सी संख्या बताइए? सम, अभाज्य, केवल, बताइए क्या होगा ऑप्शन? आप बताइए इसका क्या होगा आंसर? निम्न में से कौन सी संख्या सम है, अभाज्य है, केवल अभाज्य है, ए बी दोनों है? ए बी दोनों है। बताइए निम्न में कौन सी संख्या है? ये हमको डॉट लग रहा क्वेश्चन पर, संख्या तो दिया नहीं है, तो सम संख्या कह रहा, अभाज्य संख्या कह रहा, केवल अभाज्य संख्या कह रहा, या क्या कह रहा ये पता नहीं। सम संख्या, अभाज्य संख्या, ये क्या होगा? ये नहीं होगा। इसको बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मस्सा निम्न में से कौन होगा? दो क्रमागत, बताइए विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी ना काटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। कोई भी दो विषम संख्या लीजिए और उसका आप आंसर निकाल के बताइए क्या आएगा? उसका आप आंसर, विषम संख्या, दो विषम संख्या कोई भी ले लेते हैं, मान लेते 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुने 1 आएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा 7 गुने 1 आएगा। अगर इसका मस्सा निकालते हैं, मस्सा जिसको एचसीएफ भी बोलते हैं, तो 1 होगा। क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दो क्रमागत सम संख्याओं का मस्सा होगा। दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या क्या होगा? तो दो क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्या जिनका, वैसी दो संख्या नहीं, वैसी संख्या जो भाग देने पर 2 से पूरा पूरी कट जाए, सम संख्या कहलाता। तो दो को क्रमागत संख्या ले लो, दो को कोई भी लीजिए, मान लेते हैं 8 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, और इसका कीजिएगा तो 2 गुने 3 आएगा। मस्सा दोनों में जो वहनिष्ठ होता है, तो दोनों में देखिए तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 14,
अब देखिए इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि x के पावर 3, ये गुना है ना, गुना 3 यानी 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 2, y बराबर दिया 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 3, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ दोनों में वही होता है, देखिएगा एचसीएफ बराबर दोनों में मिलना चाहिए लेकिन घात काम वाला लेना है। जैसे 2 2 तो मिल रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन पावर जिसका कम रहता है ना वही लिया जाता है, वही 2 पावर 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 3 नहीं लेंगे। लेकिन एलसीएम में दूसरा उल्टा हो जाता है, दोनों ही मिलता है लेकिन पावर ज़्यादा वाला लेते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में जो मिलता है वही लेते हैं लेकिन पावर कम वाला लेते हैं। और एलसीएम में होता है कि जो नहीं मिलता वो भी लिखा जाता है, और इसमें एचसीएफ नहीं कि जो मिलता वही लिखा जाता है लेकिन पावर कम वाला। लेकिन इसके बाद देखिए दोनों में और क्या मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, 3 3 मिल रहा, लेकिन पावर देखिए इसका पावर 3 के पावर 1 है, इसका पावर 3 का पावर 2, तब पावर तो कम वाला लेंगे तो क्या होगा 3 लेंगे, और 5 इसके पावर 2 यहाँ 5 है या नहीं तो नहीं लेंगे। एलसीएम रहता तो लेते, यहाँ करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ करेंगे 3 तो 4 से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 13, क्या है 13, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b जहां a बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर तथा b बराबर x y स्क्वायर के रूप में है, x तथा यहाँ कट गया होगा y अभाज्य संख्या है, तब a और b का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चा, वैसे ही बताइए जो दोनों में मिले, दोनों में देखिए यहाँ देखिएगा अगर तो x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, तो a को लेंगे x के पावर गुना, और y के पावर यहाँ कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा y के पावर 2, y के पावर 2 यानी एक्स वाई स्क्वायर होगा। एक्स वाई स्क्वायर कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कहता है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला किस गणितज्ञ द्वारा लिखी पुस्तक है। बताइए अगर ये आप बेटी एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप आंसर इसको बता दीजिएगा, रोक कर इस वीडियो को आप जरूर बताइएगा और कमेंट में कीजिएगा। अगर नए होंगे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, अल ख्वारिज़मी होगा, अल ख्वारिज़मी, बी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं, तो 19 शब्द एल्गोरिथम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। बताइए किस गणितज्ञ से के नाम से लिया गया है। तो इसके जस्ट पहले वाला जो था वही अल ख्वारिज़मी के नाम से ये लिया गया है, तो पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। बताइए किसने लिखी है, जे कार्डन, ऑप्शन ए में जे कार्डन, बी में है जेम्स बर्नौली, और सी में है एडी मोइवरे, और डी में है पीरे साइमन लाप्लस। तो इसका जे कार्डन आंसर होगा बच्चा, जे कार्डन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताइए क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो। सबसे छोटा भाज्य होगा 4, अगर इसको गुणनखंड करते 2 गुने 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 1 होगा। अगर एचसीएफ निकालेगा तो आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है, बताइए। यानी कोई भी पूर्णांक है तो उसका विषम पूर्णांक बताना है का रूप। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक कहते हैं। तो विषम पूर्णांक का रूप बताना है कि क्या होगा, आप इसे बताइए वीडियो रोक कर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है क्यू, दूसरा में क्यू प्लस 1, तीसरा में है क्यू प्लस 1, दूसरा में 2q प्लस 1 है, और सी में है q प्लस 1, और डी में है 2q। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कोई भी एक पूर्णांक ले लो, मान लेते हैं यहाँ पूर्णांक ले लिए 5, इसमें 2 से गुना करो, 2 से गुना करना तो 5 दूनी 10, और इसमें 1 जोड़ो तो कितना आएगा? 11। 11 क्या है? विषम पूर्णांक है। उसी तरह आप मान लें कभी यहाँ पर हम सम ले लेते हैं, आप विषम ले लो, 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 1 जोड़ो तो कितना आएगा? 17, इसलिए TQ प्लस 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, बताइए अभी सम पूर्णांक का रूप। सम संख्या किसे कहते हैं ये मैं बता दिया हूं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना सी होगा, क्या होगा? सी, यानी इसका जो रूप होता है 2m होता है। क्या होता है? 2m। आप देखिए इस पर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए, मान लेते हैं 5 लेते हैं, इसमें 2 से गुना करो, 5 दूनी सम, जो सम संख्या। आप सम संख्या भी ले सकते हैं, 8 गुने 2 क्या है? 8 दूनी 16, क्या है? सम संख्या, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या कहता है कि डिस्क्रिप्शंस अर्थमेटिक की किस गणित की कृति है, बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये देखिए ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, सी होगा, ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कहता गणितों का राजकुमार प्राय निम्न में से किस गणितों को कहा जाता है? तो ये इसको हम ऑप्शन नंबर बी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है गणितों का राजकुमार प्राय निम्न में से किस गणितों को कहा जाता है? तो कार्ल फ्रेडरिक को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 3825 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात होगा, 3 का घात होगा। तो मैं इसे गुणनखंड कर लेता हूं, 3800, देखिएगा 3825 है, इसको गुणनखंड कर लेते हैं 3 से। तो 3 के कारण तो सिर्फ 3 को ही लगा लेते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से ही लगा लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 पचे 15। फिर बताइए 3 से, 3 चौके 12, और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पहले बताइए। कटेगा। ये 3 से काटने के नियम क्या है कि सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 6 5 क्या आएगा? 11। 3 से तो कटेगा नहीं, तो जब 3 से नहीं कटेगा तब 3 से लगेगा ही नहीं। जब 3 से लगेगा नहीं तो आगे करने से क्या हमको फायदा, क्योंकि हमको तो 3 के घात पूछ रहा। तो 3 जो आया क्या गो आया? 2 आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कह रहा 625 के अभाज्य गुणनखंड के 5 के घात होगा। तो 600 कितना है? 625। देखिए जितना के घात कहेगा ना बच्चों उतना ही से लगाया कीजिए। 5 के कह रहा था 5 से लगाएंगे, जैसे इसके पहले वाला में 3 से कह रहा था 3 से लगाए थे, इसमें 5 से कह रहा था 5 से लगाएंगे। तो 5 से कितना बार में कटेगा? 5। देखिए 5 एकम 5, 1 बचेगा तो 2 जगह 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 125 बार में कटेगा। फिर 5 से जब लगाएगा तो ये 25 बार में कटेगा। फिर 5 से लगाएगा तो ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। फिर 5 से लगेगा तो 1 बार में कटेगा। 1 2 3 4, यानी 5 के घात कितना हो जाएगा? 4 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
देखिए 26 n+1 क्या कह रहा है, n+1 8 से विभाज्य है। यदि n बराबर, बताइए n बराबर क्या होगा, आप इसे बताइए। n के जगह पर क्या रखेंगे, n के जगह पर क्या रखें, एक की 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए एक पूर्णांक रखेंगे, पूर्णांक तो आपको प्लस भी होगा माइनस भी होगा, सम भी होता विषम भी होता, तो ये तो होगा नहीं। प्राकृत संख्या सम भी होता विषम भी होता। अगर सम संख्या रखेंगे अगर सम संख्या रखेंगे तो आपको विषम आ जाएगा, और जो आपको 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये जो रखेंगे इसको हम क्या रखेंगे, विषम संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे, विषम संख्या रखेंगे। तो विषम संख्या, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, लिख लिया डी, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो इसे आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कह रहा देखिए 96 और 404 का HCF निम्न में से कौन होगा। 96 और 404, तो बना लेते हैं। 96 404 का HCF क्या होगा, भागा देंगे 96 से। अब भाग विधि या किसी विधि द्वारा बना लीजिए, ये नहीं है। 404 बताइए कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगाते हैं। 4 बार में तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38, यानी घाट क्या आएगा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 10 में से 2 गया 1, काट 20 बचा। कितना बचेगा 20। अब इसको यहाँ लाएंगे 96 को, तो कितना बार में 20 चौके 80, तो कितना बचेगा 16। फिर इसको यहाँ लाएंगे 20, 16 कम 16, कितना बचेगा 4। बताइए 16 को भागा देंगे कितना बार में कटेगा 4, 4 बार में 4 चौके 16 आएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 और 6 का HCF निम्न में से कौन होगा। देखिए 17 तो एक अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा 17 गुने 6, इसको कीजिएगा 6 का तो 2 गुने 3 आएगा। दोनों में भानिष्ट क्या होगा, एक ही आएगा, तो HCF क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। क्या हो, 2 अपवर्तक हो, अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसका अपवर्तक देखा जाए तो देखिए इसका अपवर्तक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इसका होगा 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। इसका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। तो ये 2 और कहता है 2 अपवर्तक होना चाहिए, और यहाँ देखिए 2 से अधिक हो रहा, 11 के बताइए 11 होगा और 1 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, देखिए फिर है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, आप क्वेश्चन नंबर इसका 23 होगा, यानी 23 का मात्र 2 अपवर्तक होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा क्या कि एलसीएम 91 26 बराबर, यानी एलसीएम दे दिया 91 26 का 182, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इसके बताए हैं कि ये 2 संख्याओं बराबर होता, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 2 संख्या तो दे दिया है, 91 है और कितना है 26 है, और किसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या रहा, एलसीएम आपको क्या नहीं एचसीएफ निकालने के लिए क्या रहा, एलसीएम दे दिया कितना 182, 182 इधर गुना में इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भागा में 182, ऐसे काट दिए कितना बार में कटेगा, तो काटिए 13 से कटेगा, 13 एकम 13, और 5 बचेगा, 13 चौके 52, और फिर इसको अगर काटेगा तो 13 दूनी 26, 2 से काटेगा फिर कितना बार में कटेगा, 7 बार में, और फिर इसको 7 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 13। ऑप्शन बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 13 नहीं, तो यानी पहला हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 9 25 का लस्सा बताइए। 8 9 25 आप जैसे मर्जी हो वैसे बनाइए, जैसे है वैसे बना लीजिए, चाहे गुणनखंड करके बनाइए या आप ऐसे बना लीजिए। 8 गुने 9 गुने 25 भाग विधि द्वारा, तो देखिए लगेगा तो कोई से नहीं, तो गुना कर दो। 25 अठे 200 और 200 में 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे में है 12 15 21 का लसा निम्न में से क्या होगा? 12 15 21 इसका लस्सा बताइए कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 का 12, 3 5 15, 3 7 21 आप गुना कर दो। देखिए 4 तिहाई 12, 12 5 60, 60 में अगर 7 से गुना करेंगे 7 6 42 1 0 यानी 420 आंसर आ जाएगा। 420। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 306 और 54 के एचसीएफ, तो भाग विधि द्वारा बना लेते हैं। यहाँ तो नियम नहीं कि आप इस भाग विधि द्वारा या गुणनखंड विधि जैसे आपको, तो भाग विधि द्वारा थोड़ा आसान होता है, इसे बना लेते हैं। बताइए के बार में लगेगा? 5 बार में लगा है। 5 बार में लगाते हैं तो कितना आएगा? 4 5 20 और 5 5 25 2 27 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। यहाँ कितना बचेगा? 10। 10 में से 7 जगह तो 3, यहाँ कट जाएगा। अब उतारेंगे इसको, 54 को यहाँ लाएंगे। आप 36 दूनी 72 तो एक बार में लगेगा। 36 से कम 36 घटा दो। 14 में से 6 जगह तो 8, यहाँ 4 बचा। 4 में से 3 जगह तो 1। अब इसको यहाँ लाइए 36 को तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, ये से ये खत्म हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा डी होगा। आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एचसीएफ 253 और 440 देले है। एचसीएफ कितना? 11 और एलसीएम देले इतना कितना? 253। तो कह रहा है कि बताइए आर तब एक्स गुने क्या है? गुना है आर, तब आर का मान होगा। तब आर का मान होगा। ये क्या दे दिया? मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्या का तो गुणनफल होगा नहीं। ये दिया है क्या? ये गुना करके दिया, यानी एलसीएम जो दिया है ना 253 गुने आर दे दिया है। 253 गुने आर, यानी आर के मान आपसे पूछ रहा है कि आर के मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं, क्या आता है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल वो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। एलसीएम, ठीक है। दो संख्या कौन कौन है? 253 गुने 440 और बराबर, और दो संख्या एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो एचसीएफ कितना दे ले है? 11 और गुने एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम देखिए कैसे दिया? 253 गुने आर दिया। तो देखिए तो 253 से 253 खत्म हो जाएगा, 11 बचेगा। 11 चौके 44 एगो 0, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 40 आएगा। आंसर 40। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट में है आपका कि यदि एचसीएफ 54 78 को 6 है तो एलसीएम बताना है। तो देखिए इसी तरह बनाएंगे कि दो संख्या का गुणनफल, मतलब 54 गुने 78 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो एचसीएफ के जहाँ पर 6 है, एलसीएम नहीं दिया, तो मान लेते हैं कि x है। क्या है? x है। x इस तरह बना लीजिएगा। इसे काट दीजिएगा तो 6 नंबर कितना हो जाएगा? 54। अब गुना कर देंगे कितना आएगा? 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 से 63 7 70 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो कितना होगा? 702 होगा, यानी 702 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, यदि एचसीएफ 36 और 64 बराबर, 36 और 64 बराबर कितना दे दिया है? 36 और 64 का एचसीएफ 4, तो एलसीएम पूछ रहा है। जी ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहेगा बच्चों। तो ऐसा क्या करना है आपको? 36 गुने क्या होता है? 64 बराबर, यानी दो संख्याओं गुणनफल 36 गुने 64 बराबर
क्या होगा HCF गुने LCM, तो HCF कितना 4 गुने LCM तो नहीं है, तो x मान लेंगे या y कुछ भी मान लीजिए, 4 से काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 4 9 36, 64 में 4 9 से गुना करो तो कितना आएगा 9 चौक के 36 के 6 हाथ में 3 और 9 छक 54 3 कितना आ जाएगा 57, 500 कितना आ जाएगा 76, 576। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 37। एलसीएम देखो 72 126 का 504 दे रहा, तो एचसीएफ पूछ रहा। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएफ गुने एचसीएफ होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या कौन कौन है 72 गुने 126 बराबर कितना है एचसीएफ। एलसीएम दे दिया, एलसीएम कितना 504, एचसीएफ नहीं दिया तो एचसीएफ निकाल लेंगे। अब इसे काटिए, देखिए इसको अगर इधर लाते हैं 504 को तो बताइए कटेगा कितना से कटेगा, काटिए 13 से कटेगा, 13 चौक के बाद नहीं कितना से कटेगा 4 से कटेगा, 4 से काटिए, देखिए 4 से इसको काटेगा तो 4 एकम 4 4 18 बार में कटेगा, 4 से इसको काटिए तो कितना आएगा 4 एकम 4 एक जगह तो 8 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 छक 4 छक 24, 4 छक क्या हो जाएगा 24, 126 126 खत्म हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 18। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा देखिए निम्न में कौन परमेय संख्या, परमेय बता दिए, नहीं देखोगे थ्योरी तो जरूर जाकर देख लीजिएगा बच्चों। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्न में परमेय संख्या पहचानना है। परमेय संख्या देखिए जिसका रूट निकल जाएगा नहीं वो परमेय हो जाता है, जिसका नहीं निकलेगा अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। निम्न में कौन परमेय है, तो देखिए अगर देखिए ये तो नहीं लग रहा है कि परमेय है, तो देखो तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3 गुने और इसको अलग रूट 21 लिख सकते हैं। देखिए √3 गुने 21 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √7, तो ये 3 से 3 खत्म होगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। और इसमें तो ये क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। इसको भी निकालेगा नहीं तो इसका तो निकाल जाएगा, लेकिन √23 को नहीं निकलेगा तो नहीं होगा, ये अपरमेय हो जाएगा। देखिए इसका 9 तो निकाल जाएगा, लेकिन 91 के निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। लेकिन इसको देखे तो 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 64 के 8 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन और होगा। अब इसे भी बना लेते हैं। निम्न कौन परमेय संख्या है, तो देखिए बी ई क्या अपरमेय संख्या हो जाएगा, ये तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये देखिए √3 से √3 खत्म हो गया होगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 तथा 125 को विभाजित करने पर कितना आता है शेष क्रमशः 8 और कितना 8 और नहीं 5 और 8 आते हैं, तो संख्या ज्ञात करना। क्या करना है संख्या ज्ञात करना। तो बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन से देखिए तो इसको बनाते हैं, ऑप्शन से क्या होगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, ऑप्शन नजर आएगा। तो देखिए अगर हम 13 लेंगे तो 13 में अगर 70 से भागा देंगे तो कितना आएगा 13 × 5 = 65, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल आपका 5 बचेगा। अगर 13 में इसे भागा दीजिएगा, अगर 13 में इसे अगर भागा दे देते हैं तो देखिए तो शेषफल कितना बचेगा 13 नमा 117 होता है ना, 117 घटाइए तो कितना बचेगा 8, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी आंसर जो होगा आपका 13 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे से 4 घंटे 8 घंटे समय लगता। तीनों को स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहे हमेशा तो क्या करना है ना एलसीएम कर लेना। क्या करना है एलसीएम करना। तो 3 8 और 4 का एलसीएम करो तो कितना आएगा 2 से, ये तो नहीं कटेगा लिख देंगे, ये 2 चौके 8 2 दूनी 4, अभी फिर लगेगा 2 से, ये नहीं कटेगा छोड़ दो, 2 दूनी 4 2 एकम 2 गुना करो 2 तिया 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, यानी 24 घंटा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है निम्न में कौन अपरमेय है। अपरमेय जिसका रूट से नहीं निकालना है। तो देखिए इसको तो निकाल जाएगा ये 7, ये तो ये आपको इस पर रूट है या नहीं, तो क्या हो जाएगा परमेय।
ये देखिए और आगे चलते हैं, देखिए इसका निकल जाएगा कितना 9, इसका निकल जाएगा 3, इसका बताइए 8 9 72 और इसका निकल जाएगा 3। आप बताइए इसका नहीं निकलेगा। अगर इसको काट के भी कीजिएगा 32 दूनी 64, 1/2 जो आया रूट 1 का तो निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या कह रहा है, निम्न में कौन अपरमेय संख्या, फिर अपरमेय पहचानना। देखिए ये तो नहीं परमेय हो जाएगा क्योंकि इसका 1 ये तो निकल जाएगा 3, इसका 3, ये आपका 3 है, ये है, इसका नहीं निकलेगा। देखो इसका 2 निकल जाएगा, इसका 4 निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आपका परमेय अपरमेय पहचानना है, तो कह रहा परमेय नहीं है, परमेय नहीं। देखिए तो क्या आ जाएगा 4, इसका तो आपका 64 के 8 हो जाएगा वर्गमूल, और 36 के 6, 81 के कितना हो जाएगा, 81 के 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन इसको देख लेते हैं, इधर करते हैं, तो 15 का होगा, और इसका तो 7 निकाल जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, ये वाला का 7, इसका 9, ये नहीं होता, यही अपरमेय नहीं, यही क्या अपरमेय नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहता है क्या कि निम्न में कौन परमेय संख्या नहीं है, परमेय नहीं है। तो बताइए ये तो आपका 81 का क्या हो जाएगा 9, तो परमेय हो जाएगा। रूट 4 है तो इसका तो 2 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो हो जाएगा। देखिए 3 9 27, यानी 1/√9 में रहेगा ने 9, तो इसका निकाल जाएगा 1/3 हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन में दिया है, इसको हमेशा याद रखेगा। इस जो पाई जो होता है ने परमेय नहीं होता, परमेय होता है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वो परमेय संख्या होता। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। बताइए परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, बताइए आप क्या होगा, बताइए कितना होगा। परमेय संख्याओं का शांत होगा, अशांत होगा, या शांत होगा, बताइए शांत या अशांत, शांत या अशांतवर्ती, या अशांत या शांत, बताइए क्या होगा। परमेय देखिए परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत कब होता है, अशांत कब होता है, ये मैं बता दिया हूं। अगर नहीं तो देख लीजिएगा जाके वीडियो क्या देख लीजिएगा। देखिए परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि P/Q जो परमेय होगा वो शांत होगा, अशांत भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, शांत और अशांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है, यह अनंत होता। दो परमेय संख्याओं की कितने परमेय संख्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन कि देखिए कहता 3 + √3, 3 - √3, या 3 √3, या 3 √3/3 है, या क्या है 3 √3/3। तो इसको क्या कहेंगे, परमेय है क्या परमेय है। तो देखिए एक परमेय अपरमेय के जोड़ेंगे, एक परमेय अपरमेय के साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए √3 कोई भी हटेगा, चांस है कि हट जाएगा, देखिए तो इसमें जुटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय। √3 अगर हट जाएगा, √3 कोई में भी, तो क्या हो जाएगा, ये परमेय हो जाएगा। ये कभी भी √3 हट ही नहीं सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए पाई दे दिया, फिर अब पाई देखिए आंख बंद करके आपको अपरमेय संख्या लगा देना है। क्या लगाना है, अपरमेय संख्या लगाना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निम्न में किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत, देखिए शांत कब होता, अगर हर का गुणनखंड में 2 और 5 आ गया, हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ गया, तो बोलेंगे कि शांत है, और नहीं तो अशांत होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका कीजिएगा तो 3 × 5 आएगा, इसका कीजिएगा तो 13 आएगा, तो ऐसे भी नहीं होगा। इसको देखिए 3 × 3, ये भी नहीं होगा। इसको ये 3 × 3 × 3 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कहिएगा क्या सर, यहाँ तो 2 और 5 के अलावा भी 3 है। देखिए 2 भी रह सकता है या 5 भी रह सकता है,
तो अगर 2 भी है तो भी हो जाएगा, या 5 है तो भी आ जाएगा, या दोनों रहेगा तो भी होगा। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में अगर इसके अलावा 3 है तो देख लीजिए ऊपर कि ऊपर काटेगा तो नहीं, तो काटेगा, देखिए 3 3 9, तो यहाँ 3 ऊपर 3 और नीचे 5, तो ये शांत हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, शांत। ऐसा क्वेश्चन रहता है तो देख लीजिएगा काटेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 13 से 27 कटेगा, 9 से 15 कटेगा, अगर काट जाएगा तो ठीक है, अगर 2 और 5 में ही रह जाएगा तो यही हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ऑप्शन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें भी निम्न में भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन शांत होगा, तो अगर इसको गुणनखंड कीजिएगा ऑप्शन पहला का, तो इसका गुणनखंड, इसका जो हर का आएगा ने 2 के पावर 3 आएगा, और इसका जब कीजिएगा इसका गुण आपका, तो बी वाला का तो 2 के पावर 3 गुने 3 भी आ जाएगा। और इसका कीजिएगा अगर 75 के कीजिएगा हर, तो कितना आएगा, 5 के पावर 2 गुने 3 आएगा। और अगर इसको कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 आएगा। और हम बोले हैं क्या कि 2 और 5 ही रहना है, तब होगा 2 और 5 रहे, या खाली 2 रहे, या खाली 5 रहे, या फिर 2 रहे, या खाली 5 या 5 रहे, या दोनों रहे, तब ही क्या होता है, शांत। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें देखिएगा तो 2 और 3 भी है, इसमें देखिएगा 2 3 2 5 के अलावा भी 3 है, तो ये नहीं होगा। 5 के अलावा 3 भी है यहाँ, डी वाला में तो नहीं होगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमेय संख्या p बटा q में q अभाज्य गुणनखंड m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहाँ m n कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो p q का दशमलव प्रसार क्या होगा, अभी जस्ट बताएं कि शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। बताइए परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अभी जस्ट ऐसा टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि क्या होगा परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परमेय अपरमेय है ना, परमेय हम पढ़ रहे हैं अपरमेय संख्या का, तो अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बताइए दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, 60 का दशमलव प्रसार बताइए। अब देखिए 7 के पावर 5 है, अगर 7 रहता, अगर नहीं रहता 2 और 5 रहता तो हो जाता, लेकिन ये 7 है, लेकिन 7 के पावर हट सकता है वो। बताइए ये जो ये आपका है, ये अगर इसका गुणनखंड करते हैं कितना आएगा, 2 से नहीं 7 से लगेगा ना, 7 दूनी 14, 1 फिर 7 से 7 तिया 21, यानी 7 2 बार आएगा, 7 2 बार आएगा, यहाँ 7 कितना बार है, 5 बार है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए और इजी क्वेश्चन बना के दे दिया है, यानी देखिए तो साफ नजर आ रहा आपका हर में 2 और 5 आ रहा, पावर से मतलब नहीं है कि 3 है, यहाँ इसको नहीं देखना, यहाँ गुणनखंड 2 और 5 है, यानी 2 चाहे जितना बार है उससे हमको मतलब नहीं, 2 और 5 के अलावा दूसरा आ जाता तो नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत बताना, देखिए तो इसका गुणनखंड कीजिएगा पहला ऑप्शन के, जब पहला के करते हैं पहला के, तो बताइए क्या आएगा, इसको गुणन, इसको जब हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 आएगा, इसका कीजिएगा नहीं तब 5 के पावर 2 आएगा, और इसका तो 5 आपको नजर आ ही रहा है इसी वाला, और इसको जब कीजिएगा तो 2 के पावर 2 गुने 3 आएगा, और यहाँ अशांत पूछ रहा था, यही ना हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत पहचानना है। क्या पहचानना, अशांत। तो देखिए इसका क्या आएगा, भिन्न 5 के हर वाला के 2 आएगा, इसका कीजिएगा तो 5 हर के 2 आएगा, इसका कीजिए 2 के पावर 3 आएगा, इसका कीजिएगा तो 3 गुने 7 आएगा, और जबकि शांत के लिए 5 और 2 होना चाहिए, तो ये सब तो शांत हो जाएगा, लेकिन अशांत पूछ रहा था, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शांत अशांत, अगर थ्योरी नहीं देखेंगे बच्चे तो जरूर देखिएगा आप लोग थ्योरी को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर नहीं देखो उसमें बहुत डिटेल से बता गया है
परमेय अपरमेय संख्या के बारे में, तो ये बताना है कि शांत है क्या शांत है, ये पहचानने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर दशमलव के बाद निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति होगा, निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति होगा, तो बोलेंगे शांत हो सकेगा। क्या होगा? शांत होगा। यह एक निश्चित संख्या के बाद जाके खत्म हो जाए दशमलव, तो भी क्या होता है? शांत होता है। लेकिन यहाँ निश्चित संख्या के बाद देखिए एक ही संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। यहाँ दो के बाद एक जो है 2 बार आया, फिर एक 3 बार आया, फिर 4 बार आया, मतलब निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, देखिए वही क्वेश्चन है तो भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं आपका, देखिए यहां बताइए क्या होगा? अभाज्य संख्या है, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है, ये बताना है। तो बताइए क्या होगा? बताइए। देखिए निश्चित संख्या के बाद देखिए यहाँ देखिएगा, इसमें यहाँ तो एक निश्चित संख्या के बाद समाप्त हो गया है, ठीक है। यहाँ जो है एक 3 बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा। तो ऐसा जब संख्या रहता है ना तो परमेय संख्या होता है। क्या होता है? परमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन अब खत्म हो गया बच्चों। आज इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।